साथियों नमस्कार। जिस प्रकार एक मकान को निर्मित करने से पूर्व एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी बात को किसी के समक्ष रखने से पूर्व अथवा किसी सत्य का उद्घाटन करने से पूर्व एक मजबूत प्रस्तावना की परम आवश्यकता होती है, एक भूमिका की नितांत आवश्यकता होती है। मैं जिस सच का उद्घाटन करने आज जा रहा हूँ, उसके संदर्भ में भी यही बात लागू होती है और उस सच की प्रस्तावना मैं अपनी खुद की लिखी गज़ल की 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूँगा। कराहता दर्द से मुझे हर एक शहर मिला, कराहता दर्द से मुझे हर एक शहर मिला, दवा की दुकान पे जब गया जहर मिला। और पहाड़ा 20 तक जो शख्स कभी ना बोल पाया था, उसकी बदौलत वो बना अफसर मिला। और जो करता रहा दिन रात कमर तोड़ की मेहनत, वो यूं भटकता हुआ दर बदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुए महाधांधली, भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं पेपर लीक के एक बहुत ही रेयर और दुर्लभ सत्य के उद्घाटन के साथ। यह सत्य शायद आपको यूट्यूब पर न मिले, पर आज आपको इस चैनल के माध्यम से इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यदि मैं आपसे ये पूछूं कि पानी का रंग कैसा होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? निश्चित रूप से मुझे यही समझ आता है कि जो मेरा जवाब होगा वही आपका जवाब होगा, अर्थात पानी का कोई रंग नहीं होता है। ठीक उसी तरह से यदि मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि आतंकवादी की कोई जाति होती है, आपका जवाब होगा नहीं। ठीक तीसरे सवाल पर मैं आता हूं, तो वो ये कि क्या अपराधी की कोई जाति होती है, क्या अपराधी का कोई धर्म होता है, क्या अपराधी का कोई समुदाय होता है? जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपका जवाब होगा नहीं, नहीं और नहीं। इसका मतलब आपने ठीक समझा। मैं आपको वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व यही समझाना चाहता था कि प्रस्तुत वीडियो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग विशेष के प्रति नहीं है, किसी भी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं है, वरन यह है तो 69,069 के हर एक फ्रॉडस्टर के विरुद्ध है, हर एक फर्जी धांधली करने वाले के विरुद्ध है। और वह अंततः फर्जी व्यक्ति है, धांधली करने वाला व्यक्ति है, फ्रॉडस्टर है। न उसका कोई धर्म है, न उसकी कोई जाति है। इसलिए वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे एक बार निवेदन है कि कृपया इसको अन्यथा न लें, सच्चाई को जानें, सच्चाई की तह तक जाएं और अपने हक को समझें। आपका हक कहाँ तक मारा गया है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूं। आइए देखिए, तथ्य आपके सामने लाता हूं। देखिए, यह 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 69,000 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, वह सूची हमारे सामने है। और इस सूची में जो हम खास तौर से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, वो इस कैंडिडेट के ऊपर कराना चाह रहे हैं। देखिए, क्रम संख्या है 13,520 और मैं अगर इसको यूं कहूं कि यह 13,420 होना चाहिए था, यानी कि फ्रॉडस्टर होना चाहिए था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। फ्रॉडस्टर कैसे, आपको अभी आगे बात समझ में आ जाएगी। शायद आपको ठीक से न दिख रहा हो, तो मैं इसको जूम कर लेता हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए, दिख ना रहा हो तो कम से कम आप सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस अभ्यर्थिनी की आवेदन संख्या है 4900098460। फिर से सुन लीजिएगा, 4900098460। इस अभ्यर्थिनी को आवंटित अनुक्रमांक जो है वह है
4908042007 देख लीजिएगा आप। इसकी जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 8/1/1994। तो इससे 8/1/1994 आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये अमेरिकन स्टाइल में लिखा गया है, तो इससे आप 1/8/1994 समझेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आगे आप देखिएगा, यहाँ नाम लिखा हुआ है इस अभ्यर्थिनी का कुमारी अर्चना तिवारी। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। कुमारी अर्चना तिवारी, मैं जिस शब्द पर जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तिवारी, बाप का नाम है इनके जो है यानी पिता का नाम जगदीश प्रसाद, और इनको आवंटित जनपद जो है वो आजमगढ़ है। लेकिन आपने कहा ये तो तथ्य हमने बताया, इससे क्या अभिप्राय निकलता है? अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको सुन करके शायद आप हिल जाएंगे और आपको इस भर्ती में हुई व्यापक धांधली का भान हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इस भर्ती में कैसे कैसे फ्रॉडस्टर चयनित हुए हैं, किस किस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। ये जो कुमारी अर्चना तिवारी है, अब मैं आपसे जैसा कि मैंने पहले ही एक सवाल किया था, दूसरी सवाल फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं अपने तथ्य को कि किसी जाति धर्म के प्रति नहीं है, किसी वर्ग के प्रति नहीं है, लेकिन क्या मैं आपसे अगर एक सवाल करूं वो भी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कि यादव जाति यहां पर एससी में आती है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। कुर्मी जाति यहां पर एससी में आती है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, दो सवालों का जवाब आपने नहीं में दिया, तो क्या मैं आपसे अगर ये सवाल पूछता हूं कि तिवारी जो कि ब्राह्मण होते हैं, तिवारी जाति क्या यहाँ पर ओबीसी में आती है? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन यह अभ्यर्थिनी जिसका नाम कुमारी अर्चना तिवारी है, जिनको आवंटित जनपद आजमगढ़ मिला हुआ है, इन्होंने ओबीसी बन करके इतना बड़ा फ्रॉड किया है और यहाँ पे नौकरी ली है कि शायद आपको इस तथ्य का पता नहीं है। आइए आपको लाइव दिखाता हूँ इन सारे तथ्यों को, और आपसे एक बार गुजारिश भी रहेगी कि इन सभी तथ्यों को कम से कम आप अपने तरफ से वेरीफाई निश्चित रूप से कर लीजिएगा। चलिए तथ्य पे आता हूँ। देखिए तथ्य आपके सामने है, मैंने रजिस्ट्रेशन संख्या वहां पे बताई थी, शायद आपको याद हो, और न याद हो तो देख लीजिएगा 49009846 एंड रोल नंबर भी बताया था 494908042007। अभ्यर्थिनी का नाम मैंने बताया था कुमारी अर्चना तिवारी और पिता का नाम जगदीश प्रसाद यहाँ पे लिखा हुआ है। जो देखने की डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी आपने देखा था कि 1/8/1994। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी बात देखने की है वो ये सामने देखने में आती है कि यहाँ पर इनकी कैटेगरी में ओबीसी लिखा हुआ है। हो गए ना आप निस्तब्ध? निश्चित रूप से होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तथ्य देखकर अगर आप निस्तब्ध नहीं हुए तो इसका मतलब आप जड़ हैं। नाम लिखा हुआ है कुमारी अर्चना तिवारी, मैं फिर से बता रहा हूं किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये फ्रॉडस्टर के विरुद्ध है। और यहाँ पे इनका जो वर्ग है वो ओबीसी है। मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में तिवारी जाति क्या ओबीसी में आती है? आपका निश्चित रूप से जवाब होगा नहीं। आप सोच रहे हो अंक जो भी इन्होंने पाए हैं, ठीक हो सकता है जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 110+ वालों का जो है आप चेक कराइए। निश्चित रूप से संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि संभावनाओं से इनकार किया गया होता तो मनुष्य आज चाहत पर न पहुंचता। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबी अवश्य होगी, लेकिन आप पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर इनको ओबीसी कैटेगरी कैसे अलॉट हो गई, इन्होंने पीएनपी के अधिकारियों से मिली भगत की, किस तरह से इनको ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी हो गया कि इन्होंने ओबीसी में आकर के नौकरी ले ली। यह सिर्फ ओबीसी के बंधु ही न देखें बल्कि हमारे जनरल के बंधु भी देखें, क्योंकि फ्रॉडस्टर की मैंने बताया कि फ्रॉडस्टर का न कोई जाति है न कोई वर्ग है। आपको और भी बड़ा प्रूफ दिखाता हूं। आपको अगर तनिक भी शक हो तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर या तो यह अनुक्रमांक 494908042007 डाल करके आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आइए अगले तथ्य की तरफ ले चलते। देखिए यहाँ पर संबंधित अभ्यर्थिनी का
आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन नंबर आपके समक्ष खुला हुआ है। सारी चीज़ें वही है, आप देख रहे हैं जो है 460 लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है। आवेदित जनपद इनका आजमगढ़ है और इस अभ्यर्थिनी को आजमगढ़ में ही सीट भी अलॉट हो गई थी। ट्रांजैक्शन आईडी से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए कुमारी अर्चना तिवारी और पिता का नाम जगदीश प्रसाद, और जो डेट ऑफ बर्थ आप देख ही रहे हैं सेम जो है। एड्रेस भी इसका आजमगढ़ ही है इस अभ्यर्थिनी का। और यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी वह वर्ग में यहाँ पर भी ओबीसी लिखा हुआ है, यानी कि शुरू से ही इस बात की प्री प्लानिंग थी और इस पर फ्रॉड किया गया था। आपको और भी कुछ प्रूफ मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आइए, ये तो आपने देख ही लिया। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी एडिट करके बना सकता है। निश्चित रूप से आपका सोचना भी लाजमी है, क्योंकि आजकल एडिटिंग बड़ी आसान हो गई है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सचिव उप सचिव के सिग्नेचर भी हैं, सचिव के सिग्नेचर हैं, और जो लिस्ट जारी हुई थी वो यहाँ पर आपके सामने है। और यहाँ पर भी 13,520 कुमारी अर्चना तिवारी, जगदीश प्रसाद, आजमगढ़ आवंटित जनपद का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ये तो महज एक सच्चाई है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। इतने इतने गंभीर फ्रॉड्स हुए हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती में कि यदि सच का पूरा पिटारा आपके समक्ष खुल जाए तो आपके पैरों तले जमीन फिसलते क्षण मात्र भी देर नहीं लगेगी। और अगर मैं यह कहूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्टतम वैकेंसियों में से एक है, तो इसमें तनिक भी यानी रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, अधिकारियों के पास शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके कि किस किस तरीके से लोगों ने फ्रॉड्स किए हैं। कुछ लोगों ने कैटेगरी बदल के, तो कुछ लोगों ने परीक्षा में नकल करके, कुछ लोगों ने आंसर की लेकर के, तो कुछ लोगों ने पीएनपी से सेटिंग करके इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, इसको निश्चित रूप से आप लोग शेयर कीजिए। नहीं, यदि आप आज चुप बैठ गए तो कल को आपका सरकारी नौकरी करने का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा, और आपकी जो भावी पीढ़ी होगी वह भ्रष्टाचार का इस कदर शिकार होगी कि आपको कोसेगी कि आप लोगों ने क्या किया। शुरू में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए गए। दोस्तों एक बात सनद रहे, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने आज इन भ्रष्टाचारियों को नहीं रोका तो कल को आज का एक एक भ्रष्टाचारी हजार हजार भ्रष्टाचारियों को जन्म देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अमिताभ ठाकुर सर के पास भी पहुँचाइए, ताकि ऐसे रहस्यों का उद्घाटन हो सके और ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। मैं आपसे चलते चलते एक शब्द कहना चाहूँगा, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पंक्ति पे मुलाहिजा फरमाएंगे आप, अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना भी महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।